मैं भी 15% वालों में से ही नहीं, मैं भी 85% वालों में से ही हूँ। वालों अभी इतने साल हो गए कि अभी किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया हम लोगों को, कभी हमारे आरक्षण की बात नहीं की, ना हमारे नॉर्मल फैमिली के साथ हिंसा हो जाती है। नेता की लड़की के साथ बलात्कार क्यों नहीं होता? नेता के घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता? नेता घर में कोई हादसा कभी क्यों नहीं होता? हिंसा क्यों? चेयरमैनी का चुनाव, प्रधानी चुनाव, जिला पंचायती चुनाव, इसमें क्यों फिर आप बैलेट पेपर कराते हो? उसमें भी ईवीएम कराओ आप। पूरे 1 मिनट के अंदर पूरे देश का इंस्टाग्राम हैक, पूरी दुनिया का इंस्टाग्राम हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता? चलिए, आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है। आप किस पार्टी को या फिर ऐसे कौन से मुद्दे जो पार्टी उठाए आप उनको वोट करने का अनुरोध करेंगे लोगों से? देखिए, मैं भी 15% वालों में से ही नहीं, मैं भी 85% वालों में से ही हूँ। मैं भी, मेरा समुदाय, मैं भी ओबीसी आरक्षण में किन समाज आते हैं। हमें कितना % आरक्षण मिला? हमें किस पार्टी ने टिकट दिया? हमें किसने पूछा? हम क्यों वोट करेंगे अब की बार वोट नहीं होगा। जब तक किन्नरों का आरक्षण है तब तक वोट भी नहीं करेंगे। तो क्या नोटा दबाएंगे? लोटा दबाएंगे, बिल्कुल लोटा दबाएंगे। इस बार बिल्कुल नहीं दबाएंगे। आप समुदाय से पूरे हिंदुस्तान में कहेंगे, इस बात की सूचना होगी कि अब की बार किसी पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ लोटा। मतलब क्या सामने, मतलब मोदी या फिर राहुल गांधी या फिर केजरीवाल या फिर तमाम ऐसे लोग हैं? हमने सारे हथकंडे अपना के हम लोगों ने देख ली, लड़ाई लड़के देख ली कि कभी कोई पार्टी वालों, अभी इतने साल हो गए कि अभी किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया हम लोगों को, कभी हमारे आरक्षण की बात नहीं की, ना हमारे चुनाव लड़ने की बात की। एमएलसी का चुनाव होता है, विधायक पालिका का चुनाव होता है, न्यायपालिका का चुनाव होता है, नगर पालिका का होता है, कितने भी चुनाव देश में होते हैं, मगर किन्नरों को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? ये सवाल हमसे ना करे वो, मेरा सवाल उनसे, इस पार्टियों वालों से, जितनी पार्टियाँ प्रदेश में हैं, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमें सबसे सवाल है कि हम कहाँ गए? मतलब जो भी आप लोगों को अधिकार मिला है वो भी सुप्रीम कोर्ट के उस 2014 के आदेश के बाद ही जो भी अधिकार मिला है। कोई पार्टी आप लोग को कभी सपोर्ट नहीं की? मैं उस सुप्रीम कोर्ट का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको जीने का एक रास्ता दे दिया, वरना भैया हमको 377 जो लगा था उसे में लपेट के हमको अपराधी बना के अभी तक ये चलते। अब कुछ नहीं मिलता हम लोगों को, मगर जो भी काम जो चल रहा है ये सिर्फ वोट बैंक के आधार पे, और मतलब कि विकास के आधार पे कोई नहीं चल रहा है। इस वक्त कोई पार्टी विकास के आधार पे नहीं चल रही, सिर्फ वोट बैंक और अपने सुख चैन और आराम के लिए। सबके घर में हादसा हो जाता है, नेताओं के घर में क्यों नहीं हादसा होता भाई? नेता, नॉर्मल लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, नॉर्मल फैमिली के साथ हिंसा हो जाती है, नेता की लड़की के साथ बलात्कार क्यों नहीं होता? नेता के घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होता? नेता घर में कोई हादसा कभी क्यों नहीं होता? हिंसा क्यों नहीं होती? ये पब्लिक के साथ क्यों? आज ये नेता जो चलाते हैं, एक जिले के अंदर सांसद है, विधायक है, सभासद है, मेयर है, इतने पद होने के बावजूद वो जिला का विकास ना हो पाए, तो इतने बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो लोग बन के बैठे हैं वो क्या कर पाएंगे? एक जिले के अंदर इतने संविधान ने पद दिए रखे कि आप चुनाव लड़िए, आप जनता की मदद कीजिए। तो जनता की मदद करते करते खुद अपने को ही, अपने रिश्तेदार और परिवार को लेके चलने लगते हैं और हम लोग को भूल जाते हैं। तो हम इस बात का इस बार खंडन करेंगे, और समय रहेगा तो हम लोग इसमें बड़ा एक प्रोटेस्ट भी करेंगे। जब तक हम किन्नरों को आरक्षण नहीं देता है चुनाव आयोग, तब तक हम इस चुनाव का सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही वोटिंग करेंगे। अगर से दीजिए तो चुनाव कराइए आप, हम सारे लोग इकट्ठा खड़े होंगे। अब की बार वोटिंग नहीं 24 की, किसी पार्टी को वोटिंग नहीं करना है। चलिए, बड़ा ईवीएम का लोग खेल कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम वोट नहीं देंगे और बैलेट पेपर से होगा तभी देंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से चुनाव होता है और भारत के अंदर भी होता रहा है। राष्ट्रपति और बाकी जो सदन में चुनाव जो होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं, गांव के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, और छात्र संघ का बैलेट पेपर से होता है। तो फिर क्यों बड़े बड़े चुनाव ये ईवीएम से कराए जाते हैं? कराओ तो सब ईवीएम कराओ, कराओ तो सब बैलेट पेपर कराओ। ये दो मुँहे सांप है। जो चुनाव आयोग जो बैठा है वो दो मुँहा सांप है। वो चाहे तो एक प्रक्रिया में चुनाव कराए तो सबके लिए ईवीएम लागू करो, तो एक पक्ष के लिए ईवीएम, एक पक्ष के ईवीएम नहीं है। बड़े बड़े चुनाव जिसमें सत्ता हासिल होनी है तो उसमें ईवीएम आप डालोगे, और जिसमें सत्ता नहीं उसमें आप बैलेट पेपर डालोगे। तो गांव में भी ईवीएम चलेगा ही नहीं भाई 24 में। तो फिर क्यों चेयरमैनी का चुनाव, प्रधानी चुनाव, जिला पंचायती चुनाव, इसमें क्यों फिर आप बैलेट पेपर कराते हो? उसमें भी ईवीएम कराओ। आप दो मुँह से चल रहे हो, आप सरकार बनाने के लिए आप ईवीएम का यूज़ कर रहे हो। हम तो ये कहते हैं कि जैसे पहले भारत के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होता था, वैसी तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हम इस ईवीएम और मशीन के ऊपर ये हम नहीं मानते। जब
पूरे 1 मिनट के अंदर पूरे देश का इंस्टाग्राम हैक, पूरी दुनिया का इंस्टाग्राम हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता? ईवीएम भी हैक होता है। इस सरकार को हम नहीं मानते। हम जो भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, कोई भी इंडिया भी आए, कोई भी आए, मगर वो बैलेट पेपर से करा के आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ सलमान जी जुड़े हुए थे और जिन्होंने कि अपना पक्ष रखा ईवीएम को लेकर।